मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, बीजेपी से नहीं हूँ और कांग्रेस से नहीं हूँ, लेकिन आईजीएमसी से पिछले 11 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका सबको पता है कि मैं क्यों जुड़ा हूँ। 11 वर्षों से वहाँ पर हम एक लंगर सेवा चला रहे हैं और उसमें हजारों लोग पेशेंट के रूप में, अटेंडेंट के रूप में हमारे पास आते हैं। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से अचानक से लंगर की भीड़ कम हो गई। वजह सबको पता है कि डॉक्टर्स नाराज हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले कल उन्होंने छुट्टी ले ली थी। एक बड़ी दुखद घटना कुछ दिन पहले घटित हुई थी और घटना भी सोशल मीडिया पर सबने देखी। और सोशल मीडिया, क्योंकि वो 12:02 पर घटना हुई थी और 12:30 बजे तक वो वायरल हो गई थी पोस्ट, और सबने दोष एक दूसरे के ऊपर मढ़े और उसका ये नतीजा हुआ कि वो जो डॉक्टर साहब थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया। पहले तो सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी बैठाई गई, फिर टर्मिनेट कर दिया गया। जो पीड़ित था उसने अपना पक्ष रखा और डॉक्टर साहब ने भी अपना पक्ष बहुत जल्दी रखकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की कि हुआ क्या। लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे दुखद देखने में आया कि एक राजनीति शुरू हो गई और उसमें पक्ष या विपक्ष को मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सब मौका परस्त होते हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। कुछ एमएलए लोग पहुंच गए उस पीड़ित व्यक्ति के पास, चाहे आज तक उसके घर में कभी ना गए हों, और हो सकता है मेरी बातें किसी को चुभे। मैं हाथ जोड़ के माफी अभी से मांग लेता हूं, क्योंकि मैं यहां पक्ष रखने आया हूं और लोगों का पक्ष। वो लोग जो उनसे मिलना शुरू कर दिया, उन्होंने एक और ही स्थिति पैदा कर दी कि डॉक्टरों को यह लगना शुरू हो गया कि वो सारे ही गलत हैं। हालांकि आज मैंने डॉक्टर साहब जो आरडीए के अध्यक्ष है उनका एक अभी थोड़ी देर पहले जो आज उन्होंने बयान दिया, वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि बिहेवियर ठीक नहीं था और उसके लिए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि ठीक भी है, हो गया। और बहुत जल्दी एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई जिसमें उनको टर्मिनेट कर दिया गया। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आईजीएमसी जो हिमाचल का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिसने बहुत देश में विदेश में नामी गिरामी डॉक्टर्स दिए हैं, और उन नामी गिरामी डॉक्टर्स की वजह से आईजीएमसी का नाम पूरे विश्व पटल पर हमेशा लिया जाता है। वो नाम खराब होना शुरू हो गया और आजकल तो स्वाभाविक है कि लोग अपनी ईगो पर ले लेते हैं बात। तो अब ये मसला झगड़े से ऊपर उठकर दोनों पक्षों की ईगो पर आ गया। आग में घी किसने डाला, लकड़ी किसने डाली, ये कोई नहीं देख रहा। सबने अपना अपना काम किया। सोशल मीडिया तो निसंदेह लोग छोटे छोटे कट पेस्ट करके, पहले एक वीडियो आई फिर दूसरी वीडियो आई। डॉक्टर्स आरडीए वाले मान रहे हैं कि व्यवहार गलत था, सस्पेंड तक ठीक था। ठीक है, आपने सुधारनी है व्यवस्था, उस तक ठीक था, लेकिन आगे बढ़ती बढ़ती ये बात अब यहां तक पहुंच गई है कि पूरे प्रदेश में पेशेंट्स, सफरर्स जो आए हुए हैं उनका इलाज होना बंद हो गया है। इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं क्योंकि अब विंटर वेकेशन शुरू हो गई है। 450 डॉक्टर्स ऑलरेडी आईजीएमसी के छुट्टी पर जा चुके हैं। जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। बात दोनों पक्षों की अगर मीडिया भी देख रहा है और लोग भी देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त पीड़ित पक्ष
जो सबसे ज्यादा है वो पेशेंट है जिसका कोई कसूर नहीं है। वो चंबा से, सिरमौर से, भरमौर से और हर जगह से आया हुआ है, इलाज करवाने के लिए आया हुआ है। उस दिन वो व्यक्ति भी वहां पर इलाज करवाने आया था, लाते घूसे खाने नहीं आया था, न मारने आया था। मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम डॉक्टर को हमेशा डॉक्टर साहब बोलते हैं। जितने भी यहाँ प्रेस मीडिया के बंधु बैठे हैं वो भी जानते हैं कि हम डॉक्टर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, उम्र का कोई तकाजा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी इस आग में घी डाला वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद अब यहाँ वहां घूम रहे हैं और दोनों पक्षों में एक वाद विवाद हो गया है। पिछले कल आरडीए के डॉक्टर्स सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने उनको आश्वासन दिया कि अब दोबारा से इंक्वायरी करेंगे। वो उस पर भी अब संतुष्ट नहीं है। उनकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जस्टिफाइड हो सकती हैं, लेकिन इस सब में पिस कौन रहा है और नाम किसका खराब हो रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सब प्रदेश के बाहर चले जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाएंगे। 4 साल पहले मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज हुआ, प्रदेश के बाहर हुआ, मोहाली के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन मेरे 2 ऑपरेशन आईजीएमसी में भी हुए। इस सारे में जो पिस रहा है, बात उसकी करनी है, उसका पक्ष रखना है। जो किन्नौर से आया हुआ है, अपना चेकअप कराने के लिए आया, क्योंकि आईजीएमसी से ऊपर अगर अपर हिमाचल को देखें तो कहीं पर भी कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। और मैं वो कुपवी वाले लोगों से भी आग्रह करता हूं, आपको भी दोबारा आईजीएमसी ही आना इलाज करवाने के लिए। भले ही आपके नेता लोग अभी आपको शायद भड़का रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हों। इस सारे के पीछे जो राजनीति चल रही है, मैं उस पर आग्रह करने आया हूं कि इसको विराम लगाया जाए। जो हम लंगर सेवा चलाते हैं, मुझे आज तक याद नहीं है कि हमने एक भी दिन उसको बंद किया हो, चाहे वो कोई भी वजह रही हो, कोविड रही हो, 2016 की आग रही हो, मैं बीमार पड़ा हूं, या उसको एक बार एक डॉक्टर ने खाली करा दिया। आज मैं डॉक्टरों के व्यवहार की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन सारी बात ईगो पर आ गई है। बैठेंगे किसी दिन, व्यवहार पर भी बात करेंगे, पेशेंट के व्यवहार पर भी और डॉक्टरों के व्यवहार पर भी। आईजीएमसी में क्या क्या होता है सबको पता है। अभी 2 महीने पहले ही कुछ लोग वहां पर पकड़े गए थे जो टेस्ट ले रहे थे लोगों के, प्राइवेट क्लिनिक के लोग थे, लेकिन किसके संरक्षण में ले रहे थे वो सबको पता है। बहुत सारी इंक्वायरीज आईजीएमसी पे हमेशा चलती रहती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस वक्त जो हड़ताल की गई है वो गैर कानूनी है, मानवीय नहीं है। मैं डॉक्टर से आग्रह करना चाहूंगा, इस हड़ताल के कारण आईजीएमसी का जो नाम खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन पेशेंट्स भी दुआएं नहीं दे रहे, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो इस सारे में इन्वॉल्व ही नहीं है। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। आज मैं आरडीए के डॉक्टर साहब को सुन रहा था, प्रेसिडेंट साहब को 7-8 वर्ष का समय लगता है। मैं उस पीड़ित अर्जुन की बात भी नहीं करूंगा, डॉक्टर नरूला की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन दोनों पक्ष क्योंकि इस वक्त समझौते की दिशा में नहीं जा रहे हैं, अपनी अपनी ईगो लेकर बैठे हुए हैं कि कौन झुकेगा। 2-4-5 दिन बाद तो झुकना ही पड़ेगा, चाहे इस पक्ष को या उस पक्ष को। तो क्यों नहीं हम ये कोशिश करें कि आज ही इसके ऊपर प्रयास शुरू कर दें और किसी के बहकावे में मत आए। डॉक्टर्स क्योंकि सारे के सारे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं इस धरती के ऊपर, वो साइंटिस्ट का मुकाबला करते हैं, वो नई नई खोज करते हैं कि कैसे किस व्यक्ति का क्या इलाज करना है।
वो कैंसर के इलाज की खोज करते हैं, वो किडनी के इलाज की खोज करते हैं। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा जोक सुनाकर आपके साथ ये बात को शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक डॉक्टर अपना मोटरसाइकिल ठीक करवाने गया एक मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक ने बोला जी 500 रुपये लगेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते तू ज्यादा ले रहा है। कहता डॉक्टर साहब आप तो 25-25 हजार रुपये लेते हैं जब हम आपके पास आते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे तू ये मेरा मोटरसाइकिल है ना, स्टार्ट करके ठीक कर, तब तो मैं मानूं। जब हमारा भी ऑपरेशन होता है हमारी सांसें चल रही होती हैं। ये डॉक्टरों की विशेषता है, उनकी इतनी नॉलेज है, उनकी इतनी काबिलियत है कि एक मरे हुए आदमी में प्राण डाल देते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है कि वो एक व्यक्ति को दोबारा से खड़ा करने की समर्था रखते हैं। तभी हम सब डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं। तो अगर भगवान का रूप मानते हैं तो भगवान का एक और नियम भी है, माफ कर देना, माफी मांग लेना और माफ कर देना। ये भी भगवान का ही एक नियम है। मैं डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि वो अर्जुन को माफ कर दें, और अर्जुन को भी कहूंगा, मैं दोनों पक्षों से नहीं मिला, जब से ये सारा कुछ हुआ मैं नहीं मिला, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं उन हजारों लोगों से मिल चुका हूं जो वहां आईजीएमसी में पीड़ित हैं, और अब तो पूरे प्रदेश में पीड़ित होने शुरू हो गए वो। मैं आग्रह करूंगा, हम बैठते हैं, अर्जुन को भी बिठाते हैं, डॉक्टर नरूला को भी बिठाते हैं, और बाकी कोई भी ना बैठे। मैं बीच में बैठने के लिए तैयार हूं। मैं डॉक्टर नरूला से हाथ जोड़कर, अगर वो कहेंगे तो मैं अभी ये टेबल हटाकर यही माफी मांगने के लिए तैयार हूं कि आप माफ कर दो अर्जुन को। और अर्जुन को भी कहूंगा कि तू भी डॉक्टर साहब को माफ कर दे। और उसके बाद हम चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के पास, चाहे तो आज शाम को या कल सुबह 11 बजे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से आग्रह कर रहा हूं कि आप सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करें कि वो फिराक दिली के साथ कल की डेट में, कल संडे है, कल की डेट में इस मसले को सुलझाएं। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर 5 सीनियर डॉक्टर आईजीएमसी के कोई भी और 5 मौजिज आदमी वहां के, और डॉक्टर अर्जुन की माताजी को, डॉक्टर अर्जुन की माताजी को, और वो जो डॉक्टर अर्जुन नहीं, डॉक्टर नरूला जी की माताजी को, और जो एक वो पीड़ित है अर्जुन, उसके पिताजी को भी समक्ष रखकर इस सारे मसले को जल्द से जल्द कल की तारीख में सुलझाएं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो जाएं। भगवान का जो ये दायित्व मिला है डॉक्टर्स को, उनकी इज्जत बरकरार है। हो सकता है कुछ लोग आईजीएमसी के उस एपिसोड के बाद इस बात से आहत हैं कि उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, स्क्रॉल किया जा रहा है, उनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा, डॉक्टर का काम तो डॉक्टर ही करेगा। एक की गलती का खामियाजा सारे डॉक्टर्स को मत दें, सबके जोक्स बनाने बंद कर दें। और डॉक्टर से भी साथ के साथ आग्रह करूंगा कि इस हड़ताल को जल्दी से जल्दी खत्म करें। मैं बीच में बैठने के लिए तैयार हूं, अगर वो चाहें तो कल हम इस मसले को खत्म कर सकते हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास चलते हैं, दोनों पक्षों के 5-5 लोग और दोनों पीड़ितों को लेकर, ताकि इस मसले को खत्म किया जाए और डॉक्टर साहब के भी फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। 7-8 साल का समय लगता है एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए, और शायद अगर वो आगे और स्टडीज करेगा तो 10-12 साल उसके कैरियर को तुरंत प्रभाव से खत्म ना करें। ये प्रदेश हित में है। बहुत सारे लोग सरकार को दोष दे रहे हैं इस सारे के बीच में, तो सरकार को भी इसके बीच में इंटरवीन करना चाहिए, बैठना चाहिए और इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। मैं आरडीए को और जो डॉक्टर्स की एक और संस्था है सेमिकोट को आग्रह करूंगा
कि वो फिराक दिली करें और हड़ताल को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें। ये कोई नॉर्मल हड़ताल नहीं है कि HRTC के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए, कंडक्टर चले गए या कोई और डिपार्टमेंट के किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये जीवन और मृत्यु की बात है। जिसके घर का व्यक्ति उसकी आंखों के सामने तड़प रहा है, मर रहा है, तो वो डॉक्टरों को दुआएं नहीं देगा। मौका पड़ने पर वो दोबारा से कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। बहुत बड़ा दिल रखकर सभी डॉक्टर से हाथ जोड़कर पांव पकड़कर आग्रह करता हूं मैं कि आप अपनी हड़ताल के बारे में उन्हें विचार करें और इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करें। मैं अपना नंबर अभी शेयर कर रहा हूं। कल की डेट में अगर CM साहब के पास चलना पड़े तो मैं उनके साथ मीडिएशन करने के लिए जाने को तैयार हूं। मुझे नहीं लेकर जाना तो कल गवर्नमेंट की तरफ से उनके बीच में बैठकर CM साहब इस मसले को खत्म करें और जो पीड़ित हैं IGMC के, पूरे प्रदेश के हर अस्पताल में इस वक्त हड़ताल चल रही है। छोटे से छोटे इलाज के लिए गरीब आदमी तड़प रहा है। अमीरों के पास बहुत सारी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। उस गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए और इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर 94 180 61,000 है। कोई भी पक्ष मुझे बुलाना चाहता है तो मैं तैयार हूं और दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस मसले को ख़त्म करें। अर्जुन जी, राजनीति मत करिए। डॉक्टर नरूला, अपनी ईगो साइड पर रखिए। आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई। गुस्सा सभी को चढ़ जाता है, पारा सभी का हाई हो जाता है, तो कोई बात नहीं। आप भी फिराक दिली करके उस किए कृत्य की माफ़ी मांगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी तक डॉक्टर नरूला हो या रेजिडेंट डॉक्टर हो, ये अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि गलती उनके पक्ष से हुई है। तो ऐसे में जिस तरह से आपने मीडिएटर की बात कही, अभी तक तो साफ तौर पर रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि हम जब तक टर्मिनेशन बहाल नहीं होता है, हम कोई भी रास्ता अपनाएंगे नहीं आगे। तो ऐसे मैं उसी बारे में कह रहा हूँ कि कल हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं CM साहब के पास और कल की डेट मिल चुके हैं, CM से ऑलरेडी मिल चुके नहीं, हैं। अब दोनों पक्ष देखिए, मैंने नहीं देखा कि डॉक्टर नरूला अभी तक सामने आए हैं। नहीं, उनकी वीडियो आई, ठीक है, उनकी वीडियोस आई हैं और अर्जुन भी लोगों से मिलकर अपने वार्ड में 10-10, 15-15 लोगों के साथ मिलकर ये सारी चीज को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। या लोग ज्यादा फिक्र दिखा रहे हैं। इतने तो उसको वैसे मिलने नहीं आने थे जितने अब इस सारे एपिसोड के बाद मिलने आए। लेकिन फिर भी मैं अर्जुन से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, छोड़ दो भाई। आप लोगों की वजह से हजारों लोग सफर कर रहे हैं। तो आप अर्जुन को भी दोषी मान रहे इस घटना के लिए? देखिए उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि वो 15 सेकंड की वीडियोस हैं, कुछ नहीं पता वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई। हालांकि डॉक्टर साहब का भी वर्जन आ गया कि उन्होंने पूछा और उन्होंने तू करके पूछा, कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट को भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। और जो ये युग आ चुका है सोशल मीडिया का, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान सबको रखना चाहिए। भले ही शुरुआत कहीं से भी हुई हो, तो जिस तरह से मारपीट डॉक्टर ने की है, जो वीडियो में भी दिख रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा और RDA भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि गलती हो गई है और सस्पेंशन तक ही वो रहता तो ठीक था। आज कहा है सर उन्होंने, आज कहा है, तो वो मानने को तैयार ही नहीं। आज कहा है उन्होंने ना, तो मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। तो अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत बड़ी बात है जी। आप कह रहे हैं कि वो आपके पास आके बात करें, आप चले जाइए ना, आप दोनों से बात कर लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने अपना नंबर भी अभी शेयर कर दिया। नहीं तो सरकार की तरफ से मीडिएशन करने के लिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, तो चले जाइए उनके पास, दोनों पक्षों के पास, और उनको कहिए कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन प्रदेश को सफर होने से बचाओ। सर, आप बार बार इसमें राजनीति के आने की बात कर रहे हैं कि राजनीति के कारण ये मसला जो है बिगड़ा है, तो कौन राजनीति कर रहा है? आपने देखा ही है कि कल पोंटा साहब में कौन था, और जब IGMC में उसको मिलने गया था तो वो कौन था। अब पोंटा साहब में भले ही वो डॉक्टर नरूला की फैमिली की दुकान है, लेकिन वो भी 3-4 दिन बाद शायद अब सारा कुछ
कर रहे हैं या जिस भी वजह से कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है इस सारे मसले के बीच में राजनीति की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करेंगे एंड में सफर तो वही लोग करेंगे। और हर पेशेंट को इलाज कराने के लिए तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डॉक्टर कुछ भी करे। अगर डॉक्टर के पास ही जाना हो और मरीज जाएगा, उसका वो 3rd डिग्री मरीज को देगा, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, मैं आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, सब लोग मानते हैं कि गलत तो हुआ, लेकिन सारे तो नहीं गलत ना, सारे तो नहीं गलत। आईजीएमसी का अपना एक इतिहास है कि वहाँ सारे गलत नहीं है, बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी हैं। और जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आईजीएमसी में ऐसा तो है नहीं कि सब गंगा जल से धुले हुए डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे गलत भी होंगे, लेकिन वो 10% होंगे। 90% डॉक्टर्स जिन्होंने आईजीएमसी को अपने बलबूते पर चलाया हुआ है और जिनका नाम है, अभी मैं कुछ नाम लिख कर लाया था डॉक्टर्स के। देखिए, डॉक्टर मनीष है जैसे हमारे कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर, वो मैं उनको 11 सालों से जानता हूँ। वो पेशेंट को अपनी गाड़ी में देखने तक चले जाते हैं कई बारी, और पेशेंट अगर गाड़ी से नहीं निकल रहा तो उसको भी देखने चले जाते हैं। ऐसे ही आईजीएमसी के एक पुराने प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर लाल सिंह पाल, उनके बारे में डॉक्टर ब्रिज, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आजकल चमियाना हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। डॉक्टर पुनीत महाजन, कितने बढ़िया डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर कपिला जो सीनियर डॉक्टर हैं, अपनी तरफ से डेड बॉडीज को कफन देते हैं वहां पर। डॉक्टर विकास, जानते हैं आप उनको? डॉक्टर विकास अर्थराइटिस के डॉक्टर हैं, और अगर उनके कमरे के बाहर 100 पेशेंट भी हों और रात के 9 भी बज जाएं तो वो 100 के 100 पेशेंट को देख कर जाते हैं, और सुबह कह देते हैं कि आपकी बारी 6 बजे आएगी। तो हम किसी एक डॉक्टर की वजह से पूरे संस्थान को गलत नहीं कह सकते, फिर तो कुछ पत्रकार भी गलत होंगे, हम भी गलत होंगे, कल को मेरी भी कोई कमी निकल सकती है। बट एक डॉक्टर की वजह से आईजीएमसी को ट्रोल करना ये भी जस्टिफाइड नहीं है कि आईजीएमसी जाएंगे तो डॉक्टर अब मारना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब ट्रोल करना बंद करें, क्योंकि हमारी ट्रोलिंग की वजह से, कुछ लोगों की लाइक्स की वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ा है। सफर पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स कर रहे हैं, जिनके पास कई बार किराए के पैसे भी नहीं होते, और वो किराया भी मांग कर आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं।